हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जी सीएससी और सीएससी स्पेशलाइजेशन को लेकर। ठीक है, आप सभी को पता है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे सीएससी के नाम पे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस भी प्रेजेंट है। ओके, अब कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2022 तक सिर्फ आपको सीएससी और आईटी हुआ करता था। ठीक, अब प्राइवेट कॉलेज वालों ने क्या किया कि सीएससी के सीट्स को इंक्रीज करने के लिए सीएससी के नाम पे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस लेकर आ गए। ठीक, अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर अगर सीएससी स्पेशलाइजेशन ले लिया, ठीक, तो कहीं सर रिग्रेट तो नहीं करूंगा कि सर ये सीएससी स्पेशलाइजेशन ले लिया, पता नहीं इसका प्लेसमेंट हो कि नहीं, इसका कोई फ्यूचर में स्कोप भी हो कि नहीं, कंपनीज आए तो मेरे को हायर करे या नहीं करे, मैं सीएससी स्पेशलाइजेशन पे हूं तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं और बहुत सारे डर भी होते हैं बच्चों के अंदर इस सीएससी स्पेशलाइजेशन को लेने से पहले। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं पूरा आपको क्लियर कर लूंगा कि क्या ये ब्रांच लेना चाहिए या नहीं, क्या इसकी प्लेसमेंट, फ्यूचर स्कोप, इसका सिलेबस क्या है, तो पूरा डिटेल में अपन कवर कर लेंगे वीडियो में। तो पहली बार आए होगे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, पसंद है वीडियो तो लाइक करना, और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके आप ज्वाइन कर देना ताकि सभी अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, प्रोसीड करते हैं। ठीक, सो देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको तो सीएससी स्पेशलाइजेशन बहुत सारे हैं। ठीक, सबसे पहले एआईएमएल आपको दिखेगा, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, सीएसबीएस हो गया। इसके अलावा भी कुछ स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है जैसे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, या फिर आपको बीसीटी, ब्लॉकचेन। ठीक है, तो बीसीटी हो गया ब्लॉकचेन थ्योरी, ओके, अच्छा, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो इतने सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं ऑलरेडी। ओके, अब अगर बात करूं जल्दी से इनके सिलेबस के ऊपर, तो इनके सिलेबस को देख लेना, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में दिखेंगे। अगर सीएससी की बात करूं तो ये सिलेबस हो गया, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। ओके, आईओटी, साइबर विद ब्लॉकचेन की बात करूं तो ये सिलेबस हो गया, आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। एआईएमएल ये, सीएसबीएस ये। अब देखना, अब आपको पता है कि बीटेक में 4 साल होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर। ओके, अगर मैं बात करूं आपको तो फर्स्ट ईयर में सभी कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स को किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है, नो मैटर क्या उनका ब्रांच है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज आपको स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। ओके, स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता बल्कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पार्ट को ही एक्सटेंड किया जाता है। जो 12th में आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़े उसी को जस्ट एक्सटेंड किया जाता है। ये किसी भी ब्रांच में रहोगे, इनफैक्ट कोर ब्रांच में भी रहोगे ना, तो ये चीज आपको मिलेगा। और साथ में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको सी लैंग्वेज सिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब सिलेबस तो आपने पढ़ लिया होगा। ओके, अब मैं दिखाता हूं कि आखिर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। तो सब में कॉमन है, इतना तो आप मानते हो कि सभी चीज तो कॉमन नहीं होगा, डिफरेंस तो जरूर होगा। हाँ, सेकंड ईयर में अगर बात करूं ना, अब मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कॉमन सब्जेक्ट्स कौन कौन से, फिर मैं सेकंड थर्ड ईयर पे मूव करूंगा। ओके, सो कॉमन सब्जेक्ट में आपको ओएस दिखेगा आपको, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहां पे दिखाई दिया। ठीक, इसमें देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे दिखाई देगा, इसमें भी देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे देख लो, इसमें देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पे देखना, तो ओएस सब में कॉमन है, तो डिफरेंस नहीं है ज्यादा, कॉमन भी बहुत चीजें हैं। डीबीएमएस आपको कॉमन दिखेगा सब में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखना, यहां पे डीबीएस देखना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे इसमें भी होगा आपको। ठीक है, आप सर्च कर लेना, यहां पे देख लो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वैसे सभी में कॉमन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीएसए सब में पढ़ाया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ओके, बाकी ओप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, बाकी आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो ये 4 जो होते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सभी स्पेशलाइजेशन सीएससी और आईटी में तो दिखेगा ही दिखेगा। ओके, अच्छा, डिफरेंस कहां होता है सर, डिफरेंस क्या होता है। अब देखना, सेकेंड ईयर में जब जाओगे, जब आप कॉलेज के सेकेंड ईयर में मूव करोगे, अभी भी आपको 60 to 70% चीजें सेम पढ़ाई जाएंगी, 20-30% का डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत। डिफरेंस कहां से क्रिएट होगा, थर्ड ईयर में। ऐसा क्या हो जाएगा सर कि डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, होगा ना, देखना, जैसे ही कोई सीएससी का स्टूडेंट होगा तो उसके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ उसको एक एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा। अब चाहे वो मशीन लर्निंग का हो, चाहे डेटा साइंस का हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी, चाहे आईओटी, किसी का भी हो, ठीक है, उसको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा एडिशनल करना ही करना पड़ेगा। बट अगर कोई पहले से ही आईएमएल में है तो उसके सब्जेक्ट्स को इस प्रकार से डिजाइन होंगे कि उसमें मशीन लर्निंग के पोर्शन ज्यादा दिखाई देंगे। ओके, मतलब समझने की कोशिश करना, आपको एक फिक्स डोमेन में कर दिया गया। ओके, अब आप इसके एक्सपर्टीज बन जाओगे।
साइबर सिक्योरिटी ब्रांच है तो आपको साइबर सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस है तो डेटा साइंस के पोर्शन ज्यादा दिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है ना कि अगर कोई कंपनी है, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आती है, तो अगर जो भी उसका डोमेन होगा, जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा, उस डोमेन के स्टूडेंट को हायर करेगी, ठीक। अब देखना, कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी ना सिर्फ फिक्स डोमेन पे तो रहती नहीं है, आपको पता है फिक्स डोमेन पे काम नहीं। ऐसा नहीं कि उसके पास सिर्फ मशीन लर्निंग के काम है, ऐसा नहीं कि उसके पास सिर्फ एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड काम है, ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ डेटा स्टैटिक्स पे काम करना है, ठीक है। तो उसके पास सभी डोमेन होते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट है या फिर सीएससी के स्टूडेंट है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, अब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आ गई जिसमें मशीन लर्निंग का ज्यादा डिमांड है, तो एआईएमएल के स्टूडेंट को ज्यादा हायर करेगी। ओके, सो कहीं प्लस पॉइंट उनको भी है। समझने की कोशिश करना, आप एक फील्ड में एक्सपर्टाइज हो रहे हो उधर, ठीक है, और यहां सीएससी में आपको चॉइस दे दिया गया कि कोई एडिशनल सब्जेक्ट करो, ठीक है, कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट करो, ठीक। उसके आप एक्सपर्टाइज बन सकते हो, लेकिन इसमें आपको बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से होंगे, पेपर में जो आपका एग्जाम होगा उसमें ये सब्जेक्ट ज्यादा दिखेंगे जो आपने पहले से चूज करके रखे हैं। ओके, अब सर प्लेसमेंट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होता है, तो देखना, डीएसए सब में दिख रहा होगा आपको। ओके, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, अच्छा, ओप्स सब में दिख रहा होगा आपको, ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी आपको सब में दिख रहा होगा। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपको सब में दिखाया ना। ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सब में दिखा होगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो जितने भी चीजें जो प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर होती है तो सब में होती है, वो तो सब में होती है। एक्स्ट्रा क्या होगा सर, देखना, एक्स्ट्रा भी दिखा देता हूं आपको। यहां पे देखना, मैंने बोला ना आईओटी का पोर्शन है, तो देखना यहां पे लास्ट वाला पोर्शन देखना, आपको विजिबल नहीं होगा, मैं यहां पे दिखा देता हूं। आईओटी एप्लीकेशन एंड डिजाइन हो गया एडिशनल पोर्शन। एआईएमएल में देखना, यहां पे देखना मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके सिलेबस में। यहां पे देखना मशीन लर्निंग, बोला ना कि जब थर्ड ईयर में जाओगे तो ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको एआईएमएल के ज्यादा होंगे। सीएसबीएस में देखना यहां पे, ठीक है, यहां पे देखो मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी यहां पे हो गया आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ज्यादा दिखेंगे। ओके, सो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रिग्रेट नहीं कर सकते। अगर आपने सीएससी एआईएमएल ले लिया तो आपको रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक फिक्स डोमेन की तरफ जा रहे हो। सो कंपनी में ऐसा नहीं है कि एआईएमएल का काम नहीं होता होगा जो आपको हायर नहीं करेगी, तो आप सीएससी स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। भले ही नया ब्रांच है लेकिन ये सीएससी का ही पार्ट है। आपने शायद 11th में सबसेट्स पढ़े होंगे, सेट से सबसेट आता है, तो सीएससी में मान के चलो पहले सब चीज होता था, तो उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। सीएससी एआईएमएल अलग कर दिया गया, सीएससी डेटा साइंस अलग कर दिया गया, साइबर सिक्योरिटी अलग कर दिया गया। अब उस सबसेट को आप सेलेक्ट कर रहे हो तो रिग्रेट नहीं करना, ठीक है। आप एक्सपर्टाइज बनोगे उस फील्ड में, वैसी कंपनी आएगी और जिसके पास वो डोमेन का काम होगा वो आपको हायर करेगी, ठीक है। और एक कंपनी के पास मैंने बता ही दिया बहुत सारे डोमेन होते हैं तो आपको हायर करेगी करेगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हायर स्टडीज आपको करना है तो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर मेरा एआईएमएल है तो क्या एआईएमएल में हायर स्टडीज करूंगा? नहीं, आपको जो पेपर देना होगा गेट एग्जाम में, फॉर एग्जांपल एमटेक करने जा रहे हो तो वो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही देना होगा। स्पेशली कोई एआईएमएल का पेपर नहीं होगा, वो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ही पेपर देना होगा। ओके, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट है वो लो, तो इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? मुझे तो, मैंने तो पढ़ाई की नहीं है एआईएमएल की, तो मेरे इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? तो इंटरेस्ट आपको मैं 11-12 से कनेक्ट करता हूं, ठीक है। मैथ्स तो पढ़ा होगा, फिजिक्स तो पढ़ा होगा। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है आप एआईएमएल चूज कर लेना, ठीक है। अगर आपका कट ऑफ उस अकॉर्डिंग आ रहा होगा, आपको मन है किसी स्पेशलाइजेशन ब्रांच में जाने का, मैथ्स में इंटरेस्ट है, ये तो इंटरेस्ट पता होगा ना, तो एआईएमएल चूज कर लेना। फिजिक्स के पोर्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है, आईओटी साइबर विद ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लेना। ओके, अच्छा, और इफ आपको स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में, मैथ्स में आपको स्टैटिस्टिक्स देखा होगा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था तो सीएसबीएस चूज कर सकते हो। ओके, और नई इंटरेस्ट का पता तो सीएससी चूज करना ही करना, लेकिन आपको पता है कि इस कट ऑफ में सीएससी तो नहीं आएगा, इसके कट ऑफ में आईटी आएगा। तो अगर आप नई चांस लेना चाहते हो, फिर भी आपको नहीं समझ में आया, अभी भी कंफ्यूज्ड हो, तो जरूरत ही नहीं है, आप आईटी ब्रांच बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आईटी ब्रांच सीएससी जैसा ही 90% होता है, आप सिलेबस जाके देख लेना। मैं आईटी का सिलेबस यहां पे नहीं दिखा रहा, सीएससी का 90% सिलेबस इसमें कवर होता है, ठीक है। सो आप आईटी ब्रांच ले सकते हो, ये आपके सीएससी स्पेशलाइजेशन के कट ऑफ में आ जाएगा, ठीक। फिर भी एक बार मैं स्पेशलाइजेशन की प्रायोरिटी ऑर्डर दिखा दूं, ये किस बेसिस पे बनाया हुआ है सर आपने?
तो ये मैंने आज के मार्केट के ट्रेंड के बेसिस पे, ठीक है, कि कौन सी कंपनी किस फील्ड पे ज्यादा काम कर रही है आजकल। अगर मैं 4 से 5 साल की बात करूं तो उस टाइम सिनेरियो कुछ अलग होगा। उस टाइम आईओटी का ज्यादा डिमांड हो सकता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा इंक्रीज हो रहा है आजकल, डिजिटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि जैसे कोविड का टाइम आया तो बहुत ज्यादा आपको फोन पे ये सब चीजें, एप्स ज्यादा यूज, ऑनलाइन, आज मुझे देख रहे हो ऑनलाइन, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें डिजिटाइजेशन का पार्ट हो गई। ये आने वाले 3-4 सालों में बहुत ग्रोथ होगा इसका। तो आईओटी उसी पे काम करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक। तो उसका 4 से 5 साल बाद बहुत स्कोप है। लेकिन आज के ट्रेंड में अगर बात करूं तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हो कुछ सीएससी एआईएमएल, ओके। देन आफ्टर आप डेटा साइंस को रख सकते हो, देन आफ्टर आप साइबर सिक्योरिटी को रख सकते हो, देन आफ्टर आईओटी, एंड देन आफ्टर सीएसबीएस, एंड देन आफ्टर आप बीसीटी। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप सेट कर सकते हो। और अगर आपको कोई पर्सनली इंटरेस्ट है तो आप वो सेलेक्ट करो। मेरी प्रायोरिटी ऑर्डर तब सेलेक्ट करना जब आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो, ठीक है तो वो वाला सेलेक्ट करना। मैक्सिमम सब्जेक्ट सेम होते हैं, बट थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। थर्ड ईयर में डिफरेंस देखने को मिलेगा, सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, ओके। थर्ड ईयर में आपके वो सब्जेक्ट्स डिजाइन किए जाएंगे, वो सब्जेक्ट ज्यादा होंगे जो ब्रांच आपने चूज किया है। मशीन लर्निंग किया तो मशीन लर्निंग के ज्यादा सब्जेक्ट्स दिखेंगे, ओके। प्लेसमेंट में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने बता दिया आपको कि कंपनी जो होती हैं वो सभी डोमेन्स पे काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि जो WB से रिलेटेड है, कि अगर आपने अपना चॉइस फिलिंग कर लिया है, ठीक है, और अगर अपने चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया है तो आप 28 को 27 को जो मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा, ठीक है, अगर आपने चॉइस फिलिंग लॉक नहीं किया, हालांकि लॉक करने को दे भी नहीं रहा था आई थिंक, तो आप 28 को फिर से चॉइस फिलिंग अरेंज कर सकते हो। फिर से चॉइस फिलिंग को आप फिर से मतलब ऐड कर सकते हो, कोई चॉइसेस रिमूव कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक अपडेट है जो मैं इस वीडियो में भी आपको दे दिया, ओके। अच्छा, सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 27 को जैसे ही मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा वैसे ही मैं लाइव आऊंगा और आप सभी लोगों से जानूंगा कि आखिर में आपको कौन सा ब्रांच और कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। उसके बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे आपको चॉइसेस में और इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक वीडियो में 4 साल का कोर्स समझा पाना क्वाइट इम्पॉसिबल है, ठीक है। फिर भी मैंने मैक्सिमम चीजें बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे पहली बार आओगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।